ऑलराइट, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज कर सकते हैं और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होता है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द वर्ड टेंस। हम अगर टेंस के बारे में बात करते हैं तो टेंस का मतलब क्या होता है, क्यों हम टेंस पढ़ रहे हैं और उसका यूजेज क्या है, उसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन क्या है। टेंसेस तो हमने स्कूल में भी पढ़े थे, लेकिन हम फिर से क्यों दोहरा रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट क्यों है। उसका रीजन सिर्फ एक है, जब हम बात करते हैं तो हम किसी ना किसी समय पे बात करते हैं, किसी ना किसी समय को समय के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज की बात करूं, अभी की बात करूं, तो मैं क्या बोलूंगी कि हम सब क्या कर रहे हैं, टेंसेस पढ़ रहे हैं। ऑल ऑफ अस आर स्टडिंग टेंसेस, सो आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट टाइम, अभी के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो ये जो आइडिया है, जो हमें सुनते ही पता चल जाता है एक सेंटेंस से कि किस टाइम पर वो चीज हुई है, व्हेन डिड द इवेंट अकर, वो हमें बताते हैं टेंसेस। और आज का सबसे पहला टेंस जो हम कवर करने वाले हैं वो होगा प्रेजेंट सिंपल। Now, when we use present simple tense, we usually use it to talk about things that usually happens in the present, जो ज्यादातर present में होती है, regularly होती है, routine के तरह होती है। For example, I usually wake up at 8 a.m. Suppose you say this, I usually wake up at 8 a.m. मतलब आप usually ज्यादातर 8 बजे उठते हैं, जो क्या है, एक स्केड्यूल है आपका, रूटीन है आपका। और जब भी हम किसी रूटीन के बारे में बात करते हैं, वी यूज द टेंस सिंपल प्रेजेंट। When we use present simple to talk about what usually happens in the present, for example, permanent situations, general truth. For example, over 1 billion people speak English all over the world. हमने यहाँ पर speak use करा, correct, which is फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, जिसमें आपको ईडी या कोई भी और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म नहीं दिखाई दे रहा। फॉर एग्जाम्पल, स्पीक, वॉक, टॉक, सी, ईट। और व्हेन वी से ईटन, when we say went, these are past form of the verbs, that is second form of the verb. और हम हमेशा जो हमारा simple present tense है उसमें V1 plus SES यूज करते हैं। This depends upon the noun, if it's a singular or a plural noun. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं खुद के बारे में अगर बात करूं तो मैं क्या बोलूंगी, आई स्टडी। बट अगर मैं किसी और के बारे में बोल रही हूँ, विच इज अ सिंगल पर्सन, हम सबको अगर रेफर कर रही हूँ तो प्लूरल है, करेक्ट। वी स्टडी, यू एंड आई स्टडी। बट if I'm talking about someone who is one, for example a he, तो मैं क्या बोलूंगी, he studies. फंक्शन क्या है, कोई भी ऐसा इवेंट जो रेगुलर हो, रिपीटेड हो, हैबिट हो, रूटीन हो, स्केड्यूल हो, आपका कोई ऐसी चीज जो आप अपने एज अ पार्ट ऑफ रूटीन करते हैं, सब में हम क्या यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाउ मूविंग ऑन टू द टाइम टेबल्स। टाइम टेबल्स के बारे में बात करते हैं, स्केड्यूल्ड इवेंट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं। अगर मैं बोल रही हूँ ट्रेन लीव्स एट 7:30, डज दैट मीन दैट ट्रेन का जो टाइम है वो ही 7:30 है, करेक्ट। तो मैं क्या बोलूंगी, द ट्रेन लीव्स एट 7:30। नाउ टू मेक अ सेंटेंस यू विल नीड सब्जेक्ट एंड वर्ब। हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। वर्ब, यू रिमेंबर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या किया था, वर्ब्स क्या होते हैं, एक्शन वर्ड्स, करेक्ट। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, ये यूजुअली क्या होता है, ये नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, राइट। सो ये ही, शी, इट, दे, कुछ भी हो सकता है जिसके बारे में बात हो रही है। देन वी हैव अ वर्ब। तो एक सेंटेंस है जिसमें हमारे पास नाउन है या प्रोनाउन है, एंड देन वी हैव अ वर्ब। नाउ प्ले इज अ वर्ब, आई इज अ प्रोनाउन। व्हेन आई से आई प्ले, तो हमने इसमें एस नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि हम प्लूरल की बात कर रहे हैं, लाइक यू। लेकिन अगर ही, शी, इट के बारे में बात करेंगे तो हमने प्लेस लगाया, विच मीन्स एस लगाया, करेक्ट, क्योंकि ये क्या है,
This is singular form of verb. This is the formation of a simple present tense. We play, you play, they play, but he, she, it plays. Then we have negative. अगर हम किसी negative sentence के बारे में बात करें तो कैसी formation होगी? I'm giving you quick 10 seconds to view this, read the sentences and then we'll discuss. Alright, suppose we want to talk about something that we don't usually do. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? I don't play. क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इस वक्त? नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं. करेक्ट? नेगेटिव में क्या आता है? नॉट. लेकिन हम सिर्फ नॉट तो नहीं लिख सकते. I not play. That wouldn't make any sense. तो हम क्या लिखते हैं? I don't play या I do not play mean the same thing. You don't play, but he, she, it. मैंने क्या बताया था लास्ट स्लाइड में कि हम यहाँ पर s नहीं ऐड करते, लेकिन he, she, it क्योंकि ये सिंगुलर है इसके साथ हम s या es डालते हैं. We usually use, we have to use es. तो do बन गया does and negative बन गया he, she, it doesn't play. We don't play, you don't play, they don't play. Why? Because you, we, they सब क्या है? Plural form of verb है. Let's move on and understand कि हम question कैसे पूछते हैं. Now you remember हमने दो words का help लिया था यहाँ पे do और does और इनके साथ हमने not add कर दिया था to make negative sentences. Not अगर हटा देंगे और इसको अगर हम सबसे पहली position पे use करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? Question बन जाएगा. For example, do I or do you or do they play? And question mark. Do I or do they play? और अगर does है तो वो क्यों होगा? क्योंकि he, she, it की बात कर रहे हैं. Does she play? अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर क्यों नहीं s यूज करा? अब हम यहाँ पर s नहीं यूज करेंगे बिकॉज हमने यहाँ ऑलरेडी यूज कर लिया है. When we use does, we don't use es again. She और he और they of some, for example अगर हम किसी भी सिंगुलर फॉर्म की बात कर रहे हैं, he, she, it, तो हम क्या यूज करेंगे? does. लेकिन अगर हम प्लूरल फॉर्म की बात कर रहे हैं like I, you, we, they, तो हम s, es नहीं लगाएंगे which means हम do को यूज करेंगे. For example, when do you usually play the music? अब क्योंकि हमने यहाँ you लगाया इसलिए s नहीं लगाया और हमने क्या यूज किया? do. What instrument does she? हमने does क्यों लगाया? Because she is singular. और does लगाने के बाद हमें यहाँ s, es नहीं लगाना. So, what instrument does she play? हमें जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात आती है तो एक चीज याद रखनी है, सिर्फ एक, कि ये टेंस तब यूज होता है जब हमारे को ऐसे वर्ड्स दिखाई दे जिनसे हमें पता चल जाए कि ये चीज सेम रहती है लंबे समय तक. अगर हम टेंस को समझ रहे हैं ना, लेट्स अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम अ लीनियर लाइन. ठीक है, आपको टाइम लाइन याद है? हमने एक टाइम लाइन सीखी थी इफ यू रिमेम्बर. जब हम लेट्स से जूनियर हाई में थे या हम बहुत छोटी क्लासेस में थे तो एक टाइम लाइन हमारे को सिखाई थी किसी ने, मैथमेटिक्स में स्पेशली. तो जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाते हैं और यहाँ पर 0 है, यहाँ पर हमारे को नेगेटिव्स दिखते हैं, करेक्ट, और यहाँ पे हमें पॉजिटिव्स दिखते थे लाइक 1 2 3 4. यू रिमेम्बर दिस? कुछ पढ़ा था ऐसा याद आ रहा है? लेट्स से अगर मैं आपको बोलूं कि आप इस चीज को इस तरीके से याद करो, इस चीज को इस तरीके से याद करो कि ये एक टाइम लाइन है, ठीक है, और हम अभी इधर है, हम अभी इधर है, वी आर स्टैंडिंग हियर. इससे अगर हम इस तरफ जा रहे हैं और इससे हम अगर इस तरफ जा रहे हैं तो हम ये इस पॉइंट से या तो आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं. अगर हम पीछे जा रहे हैं, पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? पास्ट. ये क्या हो गया? फ्यूचर. और इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट. करेक्ट. प्रेजेंट से जब हम पास्ट में जाएंगे या फ्यूचर में जाएंगे, लेकिन कोई ऐसी चीज जो पास्ट में भी सेम है, प्रेजेंट में भी सेम है और फ्यूचर में भी सेम रहने वाली है,
इन चीजों के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? हम यूज करते हैं हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, ये टेंस हम इस वक्त यूज करते हैं जब सारी चीजें लीनियर लाइन पर सेम रहती है। इसको हम आगे फिर से समझेंगे, बट फॉर नाउ रिमेंबर, लाइक एवरी डे, एवरी वीक, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स क्या बता रहे हैं ये हमारे को कि ये कुछ चीजें हैं जो सेम रहती हैं हर महीने, हर मंडे। वी प्ले बास्केटबॉल एवरी वेंसडे, विच मीन्स पास्ट में गए हुए वेंसडेज भी और फ्यूचर में आने वाले भी। once a month, twice a month, again regularity दिख रही है हमें, इसलिए simple present tense. I hope कि at the end of this video you are able to understand कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, इसको फॉर्म कैसे करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होता है। इफ यू आर अ क्लैट एस्पिरेंट या आप किसी भी और लॉ एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, देन जॉइन अस ऑन टेलीग्राम, क्योंकि यहाँ पर आपको हर वो फ्री रिसोर्स मिल जाएगा जिसको आप इंक्लूड कर सकते हो अपनी डेली प्रैक्टिस में। इसके अलावा कोई भी और सवाल है, कोई भी और कंसर्न है, यू कैन रीच आउट टू मी डायरेक्टली ऑन माय इंस्टाग्राम और टेलीग्राम हैंडल। आपका कोई भी कंसर्न, क्वेश्चन, क्वेरी हो, यू कैन पिंग मी डायरेक्टली। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लो, बट आई डेफिनेटली रीच आउट। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग and take care of your health. All the very best. I'll see you in the next video. Bye bye.